ओके तो आज फोन का नहीं कैमरे का रिव्यू करते हैं। दिस इज सोनी ZV-E10। अगर नाम के आगे L लगा देंगे तो इसका मतलब ZV-E10 विद पावर जूम लेंस होगा। एंड यस, विद और विदाउट लेंस में प्राइस डिफरेंस भी मिलता है। अभी तो इसका प्राइस थोड़ा महंगा है, पर मुझे 2 महीने पहले कार्ड लगाकर विद लेंस अराउंड 56,000 में मिल गया। एंड मैं कुछ सोच समझकर इसे खरीद तो लिया एंड 2-3 वीडियोस भी बना लिया, बट आफ्टर दैट रियल लाइफ में क्या प्रोज कॉन्स एंड एक्सपीरियंस मिला, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप बिगिनर हैं विद 0 DSLR नॉलेज, या आप एक्सपर्ट हैं, या कहें आप प्रो लेवल के हैं, फिर भी ये वीडियो तीनों कैटेगरीज के लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। ओके, तो ऐसी कुछ पैकेजिंग के साथ आता है कैमरा। एंड हाँ, कैमरे के साथ DSLR बैग भी फ्री मिलता है, जो कि नायलन का लगता है एंड कुछ पार्ट मैन मेड लेदर का। एक चेन के अंदर इसमें 2 सेक्शन दिए गए हैं एंड वहीं एक और एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है टू कैरी चिप एंड बैटरीज वगैरह। खैर, बॉक्स की ओर चलें। बॉक्स में सबसे पहले एक फ्री चिप मिलता है 64 GB का। गुड। एंड वारंटी 3 इयर्स की मिलती है अगर आप रजिस्टर करेंगे तो। वहीं बाकी कुछ गाइड्स एंड मैनुअल्स हैं। वैसे बॉक्स में ये सारे कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये विंड स्क्रीन है, वहीं लिथियम बैटरी है, 1020 mAh का USB to Type C केबल है, AC एडेप्टर है, पावर कॉर्ड है एंड इन तीनों को जोड़ने पर हमें चार्जर मिल जाता है। एंड जोड़ने के बाद लेंथ भी अच्छा खासा हो जाता है भाई। एंड वहीं बाकी शोल्डर स्ट्रैप भी है एंड इसका भी फुल लेंथ परफेक्ट दिया गया है। एंड वैसे ये है मेन प्रोडक्ट ZV-E10L। मैं दोस्तों ब्लैक कलर वाला लिया एंड अभी उसी से वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पर हाँ, व्हाइट कलर ऑप्शन भी मिलता है, पर जब मैं परचेज कर रहा था तब व्हाइट वाला था नहीं। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा धोखा। खैर, एक बार आप इस कैमरे का पूरा व्यू लीजिए। मोस्टली बॉडी पॉलीकार्बोनेट की है, कुछ जगह प्लास्टिक है एंड जहां से आप कैमरे को पकड़ेंगे वो हिस्सा रबर टाइप का है, ग्रिपी है। बाकी ट्राइपॉड, सॉकेट, इंटरनल फ्रेम वगैरह मेटल एल्यूमिनियम का है एंड और भी अलग अलग मटेरियल का यूज किया होगा। पर जैसा भी है, जो भी है, ये चीज काफी अच्छा लगा कि ये काफी हल्का है एंड वहीं यहाँ स्पेस दिया गया है, तो इसीलिए वन हैंड से इजी टू कैरी भी है। बाकी हैंडी इतना है कि पूछिए मत भाई। सारे बटन का एक्सेस मैं सिर्फ इन 2 फिंगर से कर सकता हूँ। ऊपर का एक्सेस लेना है तो इस उंगली से मैं सारे बटन्स को पालूंगा। इस बटन को छूने के लिए मुझे बस अंगूठे को मूव करना है, नथिंग एल्स। बाकी वही दोस्तों, इसका स्क्रीन 360 डिग्री रोटेटेबल है। ब्लॉगिंग करना हुआ तो नो प्रॉब्लम। इन हैंड कमाल है। वहीं बाकी पोर्ट्स एंड बटन की ओर देखें तो लेफ्ट में माइक के लिए पोर्ट है, नीचे एक और सेक्शन है, उसमें HDMI एंड Type C पोर्ट है विद ऑक्स जैक। माइक के लिए बस ऊपर वाला है, ये नीचे वाला हेडफोन्स के लिए है। बाकी वही राइट में निल है, नीचे में ट्राइपॉड, सॉकेट, इंटरनल स्पीकर एंड इस कवर में बैटरी एंड SD कार्ड स्लॉट मिलता है। ओपन एंड लॉक सिस्टम क्विक है। वहीं ऊपर में मल्टी इंटरफेस शू है। वहीं यहाँ पर आप कोई भी माइक एंड काफी सारे एसेसरीज जो सोनी के आते हैं यहाँ लगा सकते हैं। एंड इंटरेस्टिंग बात, इस स्लॉट में जो माइक लगेगा वो वायरलेसली ही कनेक्ट हो जाएगा, तार वगैरह का झंझट नहीं होता। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक फीचर लगा मुझे। खैर, यहाँ इंटरनल माइक्स हैं, वो भी 3 कैप्सूल में एंड उसके बगल में पावर ऑन ऑफ स्लाइडर है। उसके नीचे मोड चेंज करने के लिए बटन है, फोटो, वीडियो एंड SNQ मोड में आप शिफ्ट कर सकते हैं। एंड ये है रिकॉर्डिंग बटन एंड ये है ब्लर फोकस एंड डी फोकस बटन। इस बटन को दबाने से एक्स्ट्रा ब्लर ऐड हो जाता है बैकग्राउंड में। वैसे इस बटन के साथ और भी कई बटन्स को आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये नहीं कि जो है वही फिक्स है, फुली कस्टमाइजेबल है भाई। खैर, वैसे ये है लीवर जूम करने के लिए। वैसे तो आप जूम अनजूम लेंस से भी कर सकते हैं, पर ये लीवर ब्लॉगर्स के लिए है जिनको वन हैंड से ब्लॉगिंग करना होता है। एंड उसी के बीच में एक शटर बटन है फोटो क्लिक करने के लिए। एंड वहीं नीचे में एक और बटन है, इसको प्रेस करके आप लेंस रिप्लेस कर सकते हैं। एंड वैसे फ्रंट की ओर देखें तो यहाँ पहली बात एक डायल है, ये फोटो वगैरह को स्लाइड करने के काम आता है। एंड वहीं बाकी फ्रंट में देखें तो मेन्यू बटन है, दबाने पर आपके सामने सारे सेटिंग एंड ऑप्शंस खुल जाते हैं। एंड वहीं ये फंक्शन बटन है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग क्विकली आप कर सकते हैं। एंड वैसे ये लेफ्ट राइट अप एंड डाउन वाला जो बटन है वो एक डायल भी है, रोटेट करने पर फोटोज एंड ऑप्शन स्लाइड करने के काम आता है भाई। दैट्स कूल। यार, वहीं ये प्लेबैक बटन है, प्रेस करने पर फोटोज एंड वीडियोस दिखेंगे। एंड देन ये है डिलीट बटन एंड उसके नीचे एक एक्सेस लैंप है। बाकी पीछे में भी एक लैंप है जो कि रिकॉर्डिंग के टाइम जलता है, काफी हेल्पफुल होता है। कभी कभी क्या होता है ना, रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है और पता नहीं चलता एंड बाद में पता चलता है कि खत्म खेला।
खैर वैसे अगर आप लेंस निकालते हैं तो आपको एक सेंसर मिलेगा APS-C साइज का। वैसे सेंसर्स कई और साइज के होते हैं, फुल फ्रेम वाला सेंसर बेस्ट होता है क्योंकि उसमें सिनेमैटिक हम रेशियो में रिकॉर्ड कर सकते हैं। पर सोनी ने APS-C इसलिए लगाया क्योंकि इस सेंसर को लगाने से वेट भी कम होता है कैमरे का एंड मेन बात कॉस्ट भी कम होता है। पर इस बजट में इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यार वैसे लेंस की ओर देखें तो 16 to 50 mm का मुझे लेंस मिला है। इस बार को स्लाइड करेंगे तो जूम अनजूम होगा, डायल मूव करेंगे तो ब्लर अनब्लर। एंड वैसे इस कैमरे में ई माउंट के लेंसेज लगते हैं तो ये अच्छी बात है क्योंकि सोनी के पास वाइड रेंज ऑफ ई माउंट लेंसेज अवेलेबल हैं। आप इंडोर में शूट कर रहे हैं तो अलग लेंस लीजिए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है तो अलग लेंस लीजिए, मैक्रो के लिए अलग लेंस लीजिए, आप पर ऊपर निर्भर है। एंड वैसे ये कैमरा एक मिररलेस कैमरा है, इसे DSLR बोलना या SLR बोलना थोड़ा गलत होगा बिकॉज पहली बात SLR में फिल्म्स यूज होते थे, वहीं DSLR में व्यू फाइंडर होता था, आंखों से आप ऐसे करके ना देखते थे वो वाला। DSLR में एक एक्स्ट्रा मिरर होता था जो लाइट को रिफ्लेक्ट करके व्यू फाइंडर में हमें दिखाता था, पर ये हमारे पास मिररलेस कैमरा है, इसमें व्यू फाइंडर नहीं है, जो भी इमेज आएगा वो डायरेक्टली हमें डिस्प्ले में ही दिखेगा। बढ़िया भी है, ज्यादा तामझाम नहीं है, इसीलिए हल्का है। पर हाँ दोस्तों, अगर आप फोटोग्राफर हैं तो आपके लिए व्यू फाइंडर ज्यादा जरूरी है, आप जान रहे होंगे। पर मैं मोस्टली वीडियोग्राफी करता हूँ एंड पार्ट टाइम फोटोग्राफी, इसीलिए मैं मिररलेस कैमरे के सपोर्ट में बोला। बाकी ये DSLR वाटर प्रूफ नहीं है तो ऐसे मौसम में आप अपने रिस्क पर ही ले जाइएगा बाहर। खैर दोस्तों, ओवरऑल यही था इस कैमरे का फिजिकल ओवरव्यू। अब अंदर की बात करते हैं। वैसे वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफी माथापची हुई है। पहली बात, मोस्ट हाईलाइटेड चीज इसका ऑटो फोकस है जो कि काफी फास्ट है भाई, सच में 425 फेस डिटेक्शन मिलता है एंड ऑटो फोकस के कई सारे मोड्स भी हैं, बट वीडियोग्राफी के लिए ओनली 2 मोड्स मिलते हैं, कंटिन्यूअस ऑटो फोकस एंड मैनुअल फोकस। वैसे इसका डिस्प्ले टच स्क्रीन वाला नहीं है, तो आप सोचेंगे मैनुअल फोकस कैसे काम करेगा, तो इसका जवाब ये है कि इसका डिस्प्ले सिर्फ मैनुअल फोकस के लिए टच स्क्रीन हो जाएगा। देख सकते हैं मैनुअल मोड पे किस तरह फोकस ब्लर अनब्लर हम कर सकते हैं। वैसे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जब इसका डिस्प्ले कैपेबल है तो टच स्क्रीन दिया क्यों नहीं इन्होंने। मेरे ख्याल से ये लोग बजट के अकॉर्डिंग फीचर्स दे रहे हैं। ZV E10 M2 में ये लोग टच स्क्रीन फुली दिए हैं पर इसमें नहीं, एंड M2 90K का एंड ये 60K के अराउंड है। समझ रहे होंगे आप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बट स्टिल दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन आप यूज करेंगे तो बटन भी फ्रैंक हो जाएगा आपके साथ। एंड वैसे ब्राइटनेस वगैरह डिस्प्ले की काफी सही है, इवन सनलाइट में भी अगर आप होंगे तो विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे दोस्तों आगे बढ़े तो एक और फीचर प्रोडक्ट शोकेस का मिलता है एंड ये फीचर मेरे लिए तो नहीं है, पर हाँ इन बाबू जैसे बड़े टेक यूट्यूबर जिनके 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए ही ये फीचर बना हुआ है, क्योंकि उन्हें रिव्यूज वीडियो में प्रोडक्ट को दिखाना होता है तो इंस्टेंट फोकस प्रोडक्ट पर होना बहुत जरूरी है। समझ रहे होंगे आप लोग दोस्तों। खैर वैसे इस कैमरे में ऐसे कुछ वीडियो रिजोल्यूशन सपोर्ट मिलते हैं एंड इसमें 4K 30 FPS तक का सपोर्ट है, मतलब इनसेन लेवल की क्लैरिटी मिलती है। ये वाला वीडियो मैं फुली 4K में रिकॉर्ड किया था तो आप वीडियो देखकर सैंपल ले सकते हैं। खैर वैसे बाकी इसमें एक SNQ मोड है, इस मोड में आप स्लो वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड इंस्टेंट ये कैमरा आपको प्रीव्यू भी दे देगा प्लेबैक में। 1080p 100 FPS पर जो स्लोमो वीडियोस रिकॉर्ड होती हैं उसकी डिटेलिंग्स काफी अच्छी मिलती हैं एंड वैसे इसमें टाइम लैप्स का भी ऑप्शन है, पर डायरेक्टली कोई मोड नहीं है। आपको टाइम लैप्स रिकॉर्ड करना है तो शूट मोड में इंटरवल शूट फंक्शन को ऑन करना होगा एंड देन अपने अकॉर्डिंग कैप्चर टाइम सेट कर लीजिए, मतलब कि एक सीन का आप कितने देर बाद फोटो क्लिक करना चाहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये सेटिंग कॉपी कर लीजिएगा, देन आप कैप्चर बटन को प्रेस करेंगे एंड देन हर 5 सेकंड में कैमरा एक फोटो क्लिक करेगा, 1 घंटे 2 घंटे आप जितना चाहते हैं। एंड जो भी शॉर्ट्स क्लिक हुए हैं आधे 1 घंटे के वो आपको IEM ऐप में जाकर एडिट करना होगा, नहीं तो एडोब में आप जाकर कर सकते हैं। अगर प्रोसीजर नहीं पता तो कई वीडियोस आपको YouTube पे मिल जाएंगी। खैर वैसे जूम की बात करें तो इस लेंस से मैं 50 mm तक ऑप्टिकल जूम कर सकता हूं एंड ये DSLR 50 mm के ऊपर भी जूम करता है 2x तक, पर वो डिजिटली करेगा एंड डिजिटली करेगा तो डिटेलिंग्स थोड़ी कम होंगी, पर 50 mm तक फुल क्वालिटी मिलेगी आपको। अगर आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है, ज्यादा जूम पर भी क्लैरिटी अच्छी चाहिए, तो आप बड़ा वाला लेंस लीजिए 300 mm तक वाला। एंड वैसे अगर आपको ब्लॉगिंग वगैरह करना है तो सिंगल हैंड डिस्टेंस पर काफ़ी ज़्यादा वाइडनेस मिल जाता है भाई, तो ट्राइपॉड वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड मूव करते हुए आराम से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं बिकॉज ऑटो फोकस इसका इनसेन है। खैर स्टेबलाइजेशन की ओर देखें तो यहाँ स्टेबलाइजेशन के लिए 2 मोड्स हैं भाई, एक स्टैंडर्ड है जो कि लेंस बेस्ड है, वहीं एक EIS बेस्ड है एंड साइड बाय साइड देखेंगे तो EIS इफेक्टिव मिलेगा, क्योंकि EIS एक सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, थोड़ा सा फ्रेम को क्रॉप करके वीडियो को स्टेबल करने का कोशिश करता है। वैसे EIS ऑप्टिकल डिजिटल जूम वगैरह के बारे में आप इस प्लेलिस्ट पर जाकर समझ सकते हैं। वैसे अब कलर्स की भी बात कर लेते हैं तो यार देखिए ये
कैमरा है। कैमरा रेड को रेड ही दिखाएगा, ग्रे को ग्रे ही दिखाएगा, येलो को येलो ही दिखाएगा। कुछ एक्स्ट्रा बूस्टनेस नहीं जबरदस्ती ऐड करेगा। जस्ट लाइक फोन में सॉफ्टवेयर्स होते हैं तो वो टोन्स को बढ़ाते घटाते काफी हैं। पर हाँ, अगर आपको इस कैमरे में टोन्स को अपग्रेड करने हैं, फिल्टर्स लगाने हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। इस कैमरे में विविड, पोर्ट्रेट मोड्स हैं और भी कई सारे मोड्स हैं एंड वहीं सनसेट के साथ में ब्लैक एंड व्हाइट का भी ऑप्शन मिलता है। इन सारे मोड्स के काफी फायदे होते हैं। अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट में कोई सीन शूट करना है तो एडिटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट DSLR से ही कर लीजिए। खैर वैसे व्हाइट बैलेंस को आप ऑटो पर रखिएगा, बेटर रिजल्ट तो मिलेगा। पर अगर आपको नीड लगे तो यहाँ पर भी कई सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं एंड ऐसे ही दोस्तों कई सारे डिफरेंट पिक्चर प्रोफाइल्स भी मिलते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कलर स्पेस भी इसमें दो मिलते हैं, sRGB एंड एडोब। ग्राफ के अकॉर्डिंग देखिए एडोब में वाइडर रेंज ऑफ कलर्स हैं, प्रोफेशनल लोगों के लिए सही है। वहीं जो RCB है मतलब sRGB है वो स्टैंडर्ड कलर स्पेस है फॉर एवरीडे यूज। ज्यादातर डिस्प्ले sRGB ही आते हैं तो इसलिए sRGB ही यूज करिए डे टू डे लाइफ के लिए। खैर वैसे अगर आप प्रोफेशनल टाइप सिनेमैटिक टाइप यूजर हैं तो आपके लिए S-Log2, S-Log3, HLG वगैरह दिया गया है। बट जिनको नहीं पता S-Log, HLG वगैरह क्या है, लेट मी एक्सप्लेन। देखिए नॉर्मल मोड में जो वीडियोस होती हैं उसके कलर्स, डायनेमिक रेंज, नॉइस वगैरह प्रोसेस्ड होते हैं। इसीलिए अगर आप उन वीडियोस को एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ले जाते हैं तो ज्यादा कुछ आप कलर, डायनेमिक रेंज में इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते। पर वहीं लॉग में वीडियो शूट करने पर कैमरा कलर, डायनेमिक रेंज को ज्यादा प्रोसेस्ड नहीं करता, सब आप पर छोड़ देता है। कलर डिसैचुरेटेड रहता है, शैडो में ज्यादा डिटेल्स मिलते हैं ताकि आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाके अपने अकॉर्डिंग कलर फील कर सकें, कलर ग्रेडिंग वगैरह के थ्रू। वैसे आई नो बहुत लोग को नहीं समझ में आया। अगर मैं इजी वे में समझाऊं तो नॉर्मल वीडियो समझिए कि पनीर चिली है जो आपने स्विगी से मंगाया, बना बनाया पनीर चिली आया, उसमें थोड़े मोड़े नमक ऐड किए, सॉस लिया, खा लिया। ज्यादा स्वाद में आप चेंजेस नहीं ला सकते क्योंकि ऑलरेडी वो पका हुआ है। पर वहीं अगर आप पनीर चिली ना मंगाकर बाजार से पनीर लाइए, चिली लाइए, जो भी आइटम्स पनीर चिली में डलते हैं वो लाइए एंड उसे अपने अकॉर्डिंग, अपने स्वाद के अकॉर्डिंग, जैसा आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग बनाइए एंड देन खाइए, तो वो हो गया S-Log वीडियोस में आप टोटली कलर्स, डायनेमिक रेंज को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। पर वहीं नॉर्मली में नहीं, क्योंकि पहले ही से पका हुआ है तो इसको क्या पकाएंगे। पर दोस्तों ये भी बात सही है कि आजकल के जमाने में किसी को बना के खाने का नहीं मन करता, सबको पका पकाया मिल जाए वही चलेगा। इवन मुझे भी भाई, क्योंकि समय किसी के पास नहीं है। अब कैमरे से मैं रिकॉर्ड करूँ फिर कलर्स को एडिट करूँ तो इट्स टोटली हैप्टिक। एंड वैसे भी ऑटो मोड में सब कुछ अच्छा मिल ही जाता है आजकल। कौन सा मुझे मूवी बनाना है भाई, आपको समझाने आया हूँ, समझा के चला जाऊंगा। इसीलिए मैं बोला कि ये मोड बहुत हाई प्रोफेशनल लोगों के लिए, कलर ग्रेडिंग करना हो, मूवीज बनाना हो उनके लिए। वैसे इसमें S-Log2, S-Log3, HLG डिफरेंट थिंग्स हैं एंड इनमें भी डिफरेंसेस हैं जो कि आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। खैर मैं डायनेमिक रेंज की बात करें तो यार देखिए डायनेमिक रेंज सही है। ये वीडियो देखिए, लाइट मेरे सामने से आ रही है, ठीक, एंड नाउ लाइट मेरे बैकग्राउंड में है। ब्राइट लाइट होने पर भी फेस पर ठीक ठाक डिटेलिंग्स मिल जा रही है। एंड वहीं अगर आप लो लाइट वीडियोस में देखें तो यहाँ पर भी डायनेमिक रेंज कैमरे से ठीक मिलता है। इवन गैलेक्सी S23 FE के कंपैरिजन में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डार्क के साथ ब्राइट में ठीक बैलेंस है। अभी मैं एकदम डार्क से ब्राइट की ओर जा रहा हूँ तो थोड़ा आपको एक्सपोजर बैलेंस का अंदाजा लग रहा होगा। फिर मैं डार्क में जाता हूँ, फिर थोड़ा ब्राइट प्लेस में आता हूँ, थोड़ा डार्क में, फिर थोड़ा ब्राइट में। अभी मैं लाइट को ऑन एंड ऑफ कर रहा हूँ तो एक्सपोजर बैलेंस को आप समझ सकते हैं भाई। पर अगर मैं फोटोज में आ जाऊं तो उस केस में डायनेमिक रेंज स्मार्टफोन का ही बेटर मिलेगा दोस्तों, क्योंकि भाई फोन में ऑप्टिमाइजेशन होता है आफ्टर क्लिकिंग शॉट, पर ये चीज कैमरे में नहीं होता। बट स्टिल ये है कि थोड़ी मोड़ी प्रोसेसिंग कैमरे से होती है, सो इसीलिए डे लाइट में अगर आप डायनेमिक रेंज देखेंगे ना तो अच्छा खासा निकल कर आता है। वैसे दोस्तों इसमें एक कमी मिलती है, इसमें फ्लैश लाइट नहीं है। ऐसे लो लाइट कंडीशन में थोड़ी डिफिकल्टी फेस करने को मिल जाती है। पर मुझे भाई कोई भी शूटिंग ब्राइट लाइट में ही करनी होती है बिकॉज मेरा वही काम है, सो मैं ये चूज किया। अगर आपको फ्लैश लाइट का ज्यादा आवश्यकता है तो आप अलग से फ्लैश लाइट मंगा सकते हैं, खरीद सकते हैं। खैर वैसे इस कैमरे में भी आप शटर स्पीड, एक्सपोजर, अपर्चर वगैरह सेट कर सकते हैं। वैसे आप किसी भी DSLR में ये चीजें सेट कर सकते हैं। DSLR के ही वजह से ये 3-4 नाम आते हैं फोन में भी, पर मैं बता बस। वैसे इन सब के बारे में आप प्लेलिस्ट पर समझ सकते हैं, पर मैं एक का यूज केस बता देता हूं। जैसे यहाँ शटर स्पीड को चेंज करने का मतलब है कैमरे का ओपनिंग कितना तेज बंद या क्लोज हो रहा है और विषय कैमरे में कितना लाइट जा रहा है। शटर तेज रहेगा तो ओपनिंग कम होगा एंड कैमरे में लाइट कम जाएगा, एंड वहीं अगर शटर स्लो हुआ तो लाइट ज्यादा जाएगा क्योंकि ओपनिंग ज्यादा है। पर इसका ठीक उल्टा मोशन ब्लर के केस में होता है। शटर तेज रहेगा तो जल्दी फोटो क्लिक होगा एंड मोशन ब्लर कम होगा। इस वाले सैंपल के थ्रू आप समझ सकते हैं।
हैं। पर वहीं अगर शटर स्पीड स्लो करते हैं तो इसका फायदा लो लाइट में मिलता है, क्योंकि स्लो शटर स्पीड करेंगे ना तो लाइट ज्यादा देर तक अंदर जाएगी एंड थोड़ा ब्राइट पिक्चर मिलेगा। ये चीज आप शटर स्पीड से कर सकते हैं। बाकी एक्सपोजर से लाइट को बैलेंस कर सकते हैं एंड अपर्चर से ब्लर इफेक्ट को। वैसे फास्ट शटर स्पीड के चलते इस कैमरे में आप पैनारोमा भी शूट कर सकते हैं। खैर वैसे आगे बढ़े तो भाई इसमें ऑटो रोटेशन भी मिलता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करिए स्क्रीन उस डायरेक्शन में मूव होगा। एंड वहीं इसमें माइक है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। अभी मैं एक शांत रूम में बैठा हूँ, बट हाँ 2 के स्पीड पर एक फैन चल रहा है, अभी तक इससे आवाज आ रही थी, अब आपको कैमरे के माइक से आवाज आ रही है, तो आप डिफरेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। एंड वैसे मैं अभी फिलहाल हाईवे के बगल में हूँ, कैमरे का माइक मैं यूज कर रहा हूँ, तो आपको माइक की क्वालिटी का अंदाजा लग रहा होगा। बाकी यहाँ ट्रक वगैरह तो नहीं जा रहा, पर हवाएं काफी तेज चल रही हैं। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं पत्ते वगैरह का आवाज अगर आपको सुनाई दे रहा है तो समझ जाइएगा कैसा इसका वो है नॉइस कैंसिलेशन। खैर वहीं बाकी आप इसमें स्क्रीन टोन भी बढ़ा घटा सकते हैं। बाकी वहीं और भी सेटिंग्स एंड कस्टमाइजेशंस मिलते हैं। बाकी वहीं कनेक्टिविटी में देखें तो लाइव स्ट्रीमिंग का भी ऑप्शन मिलता है, इजीली आप कर सकते हैं। एंड वैसे इस कैमरे का एक सबसे अच्छा फीचर मुझे ये लगा कि इस कैमरे का पूरा एक्सेस आप फोन में ले सकते हैं जस्ट बाय इंस्टॉलिंग IEM ऐप। बारकोड की मदद से इजिली आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड कनेक्ट करने के बाद आप फोन के थ्रू मैनुअल फोकस कर सकते हैं एंड इवन जूम अनजूम भी कर सकते हैं, वो भी इजिली भाई। एंड वहीं बाकी फोटोज एंड वीडियोस को इजिली आप फोन में सेव भी कर पाएंगे, दैट्स इंप्रेसिव। एंड वहीं बाकी अगर बैटरी एंड हीट की मैं बात करूं तो यस इसकी बैटरी थोड़ी कम चलती है। अगर आप नॉन स्टॉप 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो 100 से 105 मिनट तक का बैकअप मिलेगा। बाकी फोटोग्राफी में थोड़ा और बढ़ सकता है 120 मिनट तक। वैसे एक चीज अच्छा है, अगर बैटरी वाइल रिकॉर्डिंग डिस्चार्ज होने लगती है तो आप भाई वाइल रिकॉर्डिंग भी चार्ज कर सकते हैं इस कैमरे को। पर हाँ एक दिक्कत भी लगा, अगर आप भाई ट्रैवलर हैं तो चार्जर और चार्जिंग पॉइंट कहाँ ढूंढेंगे, तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा बैटरी रखनी होगी एंड उस बैटरी को चार्ज करने के लिए एक एक्स्ट्रा चार्जर अडेप्टर वाला जो कि इसके बॉक्स में नहीं मिलता। तो ये चीज कॉन्स में ही मैं ऐड करूंगा, बिकॉज अलग से तो अडेप्टर मिलता है सोनी के साइड पे बैटरी को चार्ज करने के लिए, तो देना चाहिए था। कैनन निकॉन वगैरह देते हैं एंड एक तो सोनी का हर एक एसेसरी काफी महंगा मिलता है भाई। खैर वैसे मैं हीटिंग की बात करूं तो अगर आप मेरे जैसे सिनेरियो में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लाइक AC नहीं चल रहा है, बस फैन चल रहा है थोड़ा मोड़ा, एंड मैं फैन भी बंद कर देता हूँ ताकि नॉइज ना आए ज्यादा। एंड इस सिनेरियो में अगर आप 4K रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये कैमरा भाई 10 मिनट में ही बंद हो जाएगा ओवरहीट होकर। एंड ये आई थिंक ऑब्वियस भी है क्योंकि 1080p का 4 गुना क्वालिटी मिलता है भाई 4K में, तो हीट होगा ही। पर अगर आप AC वगैरह अच्छा लगवाएं जो कि आवाज नहीं करता स्प्लिट वाला, तब थोड़ा और ज्यादा देर तक ये कैमरा झेल लेगा। एंड वहीं मैं इस सिनेरियो में 1080p 50 FPS पर रिकॉर्डिंग करता हूँ, 35-40 मिनट तक का रिकॉर्डिंग आराम से कर लेता है विदाउट हीट। वो भी मैं नॉन स्टॉप वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। अगर आप रुक रुक के पॉज लेकर रिकॉर्ड करेंगे तब तो हीटिंग होगा ही नहीं, भूल जाइए। तो भाई ओवरऑल जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया था कैमरे को वो टोटली मैंने आपको बता दिया। एंड मेरे अकॉर्डिंग, मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग इस बजट में मेरे जैसे कॉन्टेंट क्रिएटर के लिए या किसी वीडियोग्राफर के लिए और ब्लॉगर्स के लिए इससे बेटर DSLR नहीं है मार्केट में, बिकॉज इतने सारे प्रोज मिलते हैं एंड ये प्रोज फ्यूचरिस्टिक भी हैं भाई काफी। आज से 3-4 साल बाद भी कई फीचर्स का दबदबा बना रहेगा। पर हाँ ये सारे कुछ कॉन्स भी देखने को इस कैमरे में मुझे मिले। पर अगर आप मेरे जैसे पार्ट टाइम फोटोग्राफर एंड फुल टाइम वीडियोग्राफर हैं तो ये कॉन्स आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखेंगे। पर हाँ अगर आप फुल टाइम फोटोग्राफर हैं तो उस केस में इस DSLR से अच्छा है आप कैनन के इस DSLR पर जाइए 200D पर, और निकॉन का ये ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट्स है तो बेहिचक पूछिए, क्योंकि ये DSLR अब मेरे साथ ही रहने वाला है हमेशा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, ख्याल रखिए। जय हिंद।